वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के अरिहंत बुक की मैथ का सलूशन करा रहे थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है साधारण ब्याज। चलो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए साधारण ब्याज की पाठ को हल कर लेते हैं तो आपका पेपर में साधारण ब्याज से प्रश्न नहीं छूटेगा, ये वादा है हमारा। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न में है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने से 3/2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। देखो, कोई धन 10 वर्ष में, समय कितना दिया गया है 10 वर्ष। जो जो दिए रहे उसको हम लिख लेते हैं। समय बराबर 10 वर्ष, फिर उसके बाद दिया गया है अपने आप से 3/2 गुना हो जाती है। 3/2 गुना, 3/2 गुना, इसका मतलब ये आपका जो है मूलधन है, मूलधन दो कम वाला मूलधन है, और ये जब बड़ा वाला जो है आपका मिश्र धन है, मिश्र धन। क्योंकि मूलधन जो है कम वाला होता है और मिश्र धन जो है ब्याज के बाद वाला आता है, इसमें जो कि मिश्र धन में ब्याज जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए आपका ये दो वाला मूलधन, नीचे वाला ऊपर वाला मिश्र धन हो गया। चलो देखते हैं, ब्याज की दर पूछा गया है प्रश्न में। दर के लिए सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुणे 100 का बटा हुआ मूलधन गुणे में समय। ब्याज का सूत्र यही है। फिर उसके बाद अब इसी सूत्र पर रखेंगे हम लोग, दर निकल आएगा। दर बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना हुआ जब 2 रुपये मूलधन है, 3 रुपये मिश्र धन हुआ, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। 3 में से 2 चला जाएगा तो ब्याज 1 हो जाएगा। 1 गुणे में 100 का बटा हुआ मूलधन आपका कितना है 2, गुणे में समय कितना दिए गया है 10 वर्ष। बस अब इसी को हल कर लेते हैं। 10 दूना 20, 20 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। दर आपका कितना आ गया 5%। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न में है 1500 का 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं। एसआई बराबर होता है पी गुणे मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय का बटा हुआ 100। पी आपका मूलधन, आर दर, टी समय का बटा हुआ 100। अब देखो, साधारण ब्याज पूछा गया है, इसमें रुपए कितना दिए गए हैं, मतलब मूलधन 1500 दे दिए गए हैं, 1500 दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद आर मतलब दर कितना दिया गया है 10%, 10 दे दिए गए हैं। फिर टी टाइम कितना दिया गया है 10 वर्ष दे दिए गए हैं, गुणे 10 का बटा हुआ 100। देखो अब इसे काट लेते हैं, 0 0 0 0 से कट गया, बचा कितना, आ गया हमारा साधारण ब्याज 1500 रुपये। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एसएससी के भी पेपर में पूछा जाता है। चलो देखते हैं। मान लो आपका धन कितना हमेशा रहता है 100 रुपये, धन को 100 रुपये मानते हैं। फिर उसके बाद ये देखो प्रश्न में दिए गए कितने समय में दोगुना हो जाएगा, मतलब 100 रुपये जब है तो कितने समय में यह दोगुना मतलब 200 हो जाएगा। अब देखो 100 रुपये जब धन था तो कितना हो गया, साधारण ब्याज लेने के बाद 200 हो गया। फिर उसके बाद ये आपका कितना है मूलधन है, ये मिश्र धन है, इस पर ब्याज कितना है 100 रुपये पूरा था धन, ब्याज लेने के बाद 200 हो गया, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा 200 में से 100 चला जाएगा। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 200 में से 100 चला जाएगा, तो ब्याज आपका 100 रुपये लग गया। फिर उसके बाद देखो आगे आपका दर प्रश्न में कितना दिया गया है, दर 10% दे दिए गए हैं। दर कितना दिए गए हैं 10%। अब देखो फिर उसके बाद क्या पूछ लिया गया है, धन कितने समय में दोगुना हो जाता है, समय पूछ लिया गया है। तो देखो समय पूछ लिया गया है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी का बटा हुआ 100। देखो पी मतलब मूलधन कितना है 100, गुणे आर मतलब दर कितना है 10, गुणे टी मतलब समय कितना दिया गया है, समय वही पूछा गया है, बटे में टी
का बटा हुआ 100। फिर उसके बाद साधारण ब्याज हम लोग कितना निकाले थे, 100 धन था, 200 हो गया, तो ब्याज कितना लग गया, 100 रुपये। साधारण ब्याज के स्थान पर 100 रुपये रख देंगे। अब चलो अब इसे हल कर लेते हैं। 0 0 0 0 से कट गया। फिर उसके बाद ये इधर टी गुणे के रूप में 10 बराबर के उधर जाएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। 100 का बटा हुआ 10 बराबर टी। 0 0 से कट गया, समय बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ऋण स्वरूप ली गई धनराशि क्या है, मतलब मूलधन पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे, क्या, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी का बटा हुआ 100। अब देखो आगे आपका मूलधन पूछा गया है। फिर उसके बाद साधारण ब्याज देखो कितना दिया गया है, ₹5400 समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाता है। मतलब साधारण ब्याज कितना दे दिया गया है, 5400 बराबर मूलधन पूछा ही गया है पी गुणे आर 12% दर दिए गया है। फिर उसके बाद समय कितना दे दिए गए हैं, समय 3 वर्ष दे दिए गए हैं। समय 3 वर्ष दे दिए गए हैं, 3 गुणे बटे में 100। हाँ देखो अब इसे हल करते हैं। चलो देखो कितना हो जाएगा, 5400, ये 100 जब भागे के रूप में बराबर के उधर आएगा तो गुणे के रूप में, गुणे 100 का बटा हुआ पी इधर गुणे के साथ है, इधर आएगा तो बटे के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा। 12 तिहाई 36। अब देखो 36 से कम 36 15 में 36 15 में 540, एक जीरो बच जाएगा। फिर उसके बाद आया कितना, बराबर 15 लिख के 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 15,000। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न में क्या दिया गया है, 16,000 का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज ₹252 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर पूछ लिया गया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे साधारण ब्याज वाला। दर क्या पूछा गया, दर के लिए सूत्र बताए थे, देखो दर बराबर ब्याज गुणे 100 का बटा हुआ मूलधन गुणे समय। अब देखो अब इसी पर रखेंगे। प्रश्न में देखो समय क्या दिए गए हैं, 2 वर्ष 3 महीने समय दिया गया है। समय कितना दे दिए गए हैं, 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने। ये तो आपका 2 वर्ष पूरा है ही, ये 3 महीने है। आपको 3 महीने को क्या करना है, वर्ष में बदल लेते हैं। 2 वर्ष 3 महीने को जब वर्ष में बदलेंगे तो 3 में 12 का भाग देंगे वर्ष में बदलने के लिए। फिर ये आपका 2 वर्ष रहेगा ही, 2 वर्ष प्लस 3/12 हो जाएगा, धन 3/12। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 1 9/4, कितना हो गया, 9/4 वर्ष। अब चलो अब इसी को समय के स्थान पर रख के लगाते हैं। चाहे आप लोग यहाँ पर लसा लेके लगाएंगे तो सेम ही आएगा, 9/4। चलो ब्याज कितना दे दिया गया है प्रश्न में, 252। दर बराबर 252 गुणे में 100 का बटा हुआ मूलधन कितना दिया गया है, 1600। 1600 गुणे 9/4। अब इसी को क्या करते हैं, हल करते हैं। चलो हल करते हैं। यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो से कट गया है। इसके बाद 4 एकम 4, 4 चौके 16। फिर उसके बाद 9 चौक 36। दर बराबर 252/36। 36 से कम 36 सत्ते 252, दर कितना हो गया, 7%। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। चलो देखते हैं।
पहले ब्याज का दर निकाल लेते हैं हम लोग। चलो देखो ब्याज कितना लग रहा है 400 ब्याज, धनराशि कितनी है 400, पूरा कितनी हो जा रहा है 4 वर्ष में 480, मिश्र धन माइनस मूलधन 480 माइनस 400, ब्याज कितना हो गया 80 रुपये। अब देखो अब इसी को हल कर लेते हैं, पहले वाला दर निकाल लेते हैं, दर बराबर ब्याज गुणे 100 का बटा हुआ मूलधन गुणे में समय। ब्याज कितना है 80 गुणे में 100 का बटा हुआ मूलधन 400, समय कितना दिए गए हैं 4। अब इसे हल कर लेते हैं, डबल जीरो से कट गया है, 4 चौक 16 पच्चे 80, दर बराबर कितना आ गया है 5%। प्रश्न में दिए गए हैं दर को 2% बढ़ा दिया जाता है, 5% प्लस 2%, दर आप कितना हो गया 7%। फिर उसके बाद चलो देखते हैं क्या पूछ लिया गया है, दर को 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन कितनी हो जाएगी अगर दर को 2% बढ़ा दिया जाए। तो देखते हैं ब्याज कितना लगेगा पहले, जब तक दर को 2% बढ़ाने के बाद देखो ब्याज कितना लगेगा, ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी, पी कितना है 400 गुणे दर अब कितना है 7%, समय कितना है 4 वर्ष में ही बटे में 100, 4 चौक 16 सत्ते 112, ब्याज कितना लगा 112। देखो पूछ लिए गए हैं मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन कितना है 400 प्लस में 112 को जोड़ लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 512। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाती है। तो देखो इसे लगाते हैं, बढ़िया प्रश्न है। 5 वर्ष में कितना 520, फिर उसके बाद आगे 7 वर्ष में 268, 7 वर्ष में 568, फिर उसके बाद दोनों तरफ अंतर ले लेते हैं, मतलब 2 वर्ष में कितना लग रहा है ब्याज, 2 वर्ष में 48 रुपये ब्याज लग जा रहा है। फिर उसके बाद 1 वर्ष में कितना ब्याज लग जाएगा 24 रुपये। फिर उसके बाद देखो आगे जब 1 साल में 24 रुपये ब्याज लग जा रहा है तो 5 साल में ब्याज कितना लग जाएगा, 1 साल में 24 रुपये तो 5 साल में 24 गुणे 5 बराबर 120 रुपये, मतलब ब्याज लग जा रहा है 5 साल में 120 रुपये ब्याज लग जा रहा है, 5 साल में पूरा कितना है 520 रुपये है। तो 5 साल मतलब मूलधन हम लोग निकाल सकते हैं, 520 में से 120 निकाल देंगे, तब 520 में से 120 निकाल देंगे तो मूलधन आपका आ जाएगा कितना 400 रुपये। बस यही पूछा था कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है रुपये 1000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज रुपये 480 तो अन्य धनराशि क्या होगी। तो देखते हैं 1000 की धनराशि है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से है तथा एक और धनराशि है जो कि धनराशि का पता नहीं है, वह जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जा रही है। दोनों का समय जो है 4 वर्ष दिया गया है, फिर उसके बाद दोनों पर कुल ब्याज जो है 480 है प्राप्त किया जाता है। चलो देखो इसे लगाते हैं, साधारण ब्याज SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। देखो पहले धनराशि दिए गया है 1000, 1000 गुणे में दर कितना दिए गए हैं 10% गुणे में समय दोनों का 4 वर्ष दिए गए हैं का बटा हुआ 100, फिर कहा गया है दोनों को मिला के धन, फिर अगली जो है धनराशि का मूलधन पता नहीं है, यही हमें पता करना है।
मूलधन को पी मान लेते हैं। पी गुणे दर कितना दे दिए गए है 8%। 8 गुणे में समय 4 वर्ष दिए ही गए है का बटा हुआ 100। अब देखो साधारण ब्याज क्या दिए गए हैं दोनों पर कितना मिल रहा है 480 रुपये। इस एसआई को काट के हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 480 साधारण ब्याज दिया गया है 480। अब इसे हल करते हैं 0 0 0 0 क्या हो जाएगा 4 लिख के 2 0। चलो 480 बराबर 4 लिख कर 1 2 0 प्लस में 8 चौक 32 और 8 चौक 32 32 पी कितना हो जाएगा 32 पी को 100 से भाग देंगे 32 पी का बटा हुआ 100। ये 2 जीरो क्या है 2 जीरो यहाँ पर दशमलव के रूप में आ जाएगा बराबर 0.32 पी कितना हो जाएगा 0.32 पी 100 से भाग देंगे 32 में तो 0.32 पी 3 2 पी। अब देखो 0.32 पी बराबर कितना हो जाएगा 480 में से 400 निकल जाएगा 0.32 पी कितना हो गया 80 बराबर 0.32 पी। देखो मूलधन कितना हो जाएगा 80 का बटा हुआ 0.32 बराबर पी के क्योंकि पी इधर 0.32 इधर गुणे के रूप में था बराबर के इधर आएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। इसके बाद 2 अंक पर दशमलव लगाए ऊपर अगर दो जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब देखो इसे काट देते हैं काटो काटने के बाद 32 एक कम चला जाएगा ये दशमलव हट गया 32 एक कम 32 25 में। अब देखो कितना हो गया 1 जीरो आपका यही बचा रहेगा 32 25 में 800 होता है। पी बराबर कितना हो गया 250। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा कराने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो इसे देखते हैं हल करते हैं। मान लो धनराशि आपने कितना जमा किया था 100 रुपये जैसे वे पीछे बताए थे वैसे सेम ही हल करेंगे। 100 रुपये जमा किए थे तो कुछ दिन बाद कितना हो जा रहा है दोगुना हो जा रहा है कितना हो गया 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या दिया गया है कोई धनराशि जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समय कितना दिए गया है 6 वर्ष दिए गया है 6 वर्ष में क्या हो जा रही है दोगुनी हो जा रही है। अब देखो ब्याज इस पर कितना मिल जा रहा है आपको 100 की धनराशि 6 वर्ष बाद 200 हो जा रही है तो ब्याज कितना मतलब ये मिश्र धन या मूलधन मिश्र धन में से मूलधन चला जाएगा तो 100 आ जाएगा। ब्याज आपको 100 रुपये मिल जा रहा है। तो आप लोग दर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होगा ब्याज गुणे 100 का बटा हुआ मूलधन गुणे में समय। अब आप लोग इसी को हल करते हैं। देखो ब्याज कितना 100 गुणे में 100 आपका पहले से ही का बटा हुआ मूलधन भी आपका कितना 100 ब्याज भी 100 गुणे में समय आपका कितना 6 वर्ष 0 0 0 0। अब देखो अब इसे काटेंगे 2 3 6 2 50 में दर आपका कितना आ जाएगा 50/3% दर आ गया। फिर उसके बाद आगे चलो देखते हैं तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। पुनः पूछ लिया गया है पुनः 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी ना। चलो देखते हैं तो पुनः आपको 12 वर्ष में साधारण ब्याज आप लोग निकालेंगे पुनः 12 वर्ष में एसआई मिलेगा। चलो देखो ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे टी का बटा हुआ 100 मूलधन आपका कितना है 100 गुणे दर आप लोग निकाल लिए हैं 50/3। फिर उसके बाद गुणे समय आपका जो है पूछ लिए गए 12 वर्ष में गुणे 12 का बटा हुआ 100। अब आप लोग इसी को हल करेंगे। तो देखो हल करते हैं 100 गुणे 50 गुणे 12 ये 100 आपका 3 से गुणे हो जाएगा पलट कर ऊपर जाएगा तो इसे आप लोग जानते होंगे 3 गुणे में 100। अब इसी को क्या करते हैं हल करते हैं 0 0 0 0 3 एकम 3
3 चौके 12, 5 चौका कितना हो गया 200। ब्याज कितना हो गया 200। फिर उसके बाद देखो मिश्र धन आपका पूरा कितना आया, मिश्र धन धनराशि कितनी होगी 12 वर्षों में पूछा गया है ना, ये आपका ब्याज आया और ये आपका मूलधन कितना था 100 रुपये, तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन आपका हो जाएगा मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन आपका 100 प्लस में ब्याज आपका 200 आया, तो कितना हो गया मिश्र धन आपका पूरा 300 रुपये हो गया। आपने सर्वप्रथम मूलधन को कितना माना था 100 रुपये, 100 से आप लोग को कितना मिल जा रहा है धन 300 रुपये मिल जा रहा है, 100 से कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न सही समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलो देखते हैं अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है साधारण ब्याज का। प्रश्न में दिया गया है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष में 1200 तथा 7 वर्ष में 1500 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी सेम पीछे 7वां जैसा प्रश्न है, 4 वर्ष बाद 1200 हो जा रही है, तो देखो इसे भी बता देते हैं। 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है 1200। फिर उसके बाद आगे कंडीशन दिए गए हैं 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है 1500। अब देखो क्या करते हैं, दोनों तरफ अंतर लेते हैं। 3 वर्ष में कितनी ब्याज आ रहा है, 1500 में से 1200 चला जाएगा तो 300, तो 1 वर्ष में ब्याज आ जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपये, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना आ जा रहा है, 4 वर्ष में ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपये, तो 4 वर्ष में इधर 4 गुना, फिर इधर भी 4 गुना हो जाएगा, 100 वर्ष में ब्याज हो गया आपका 400 रुपये। अब देखो जब 4 वर्ष में आपका ब्याज ही 400 रुपये आ जा रहा है, तो पूरा आपका कितना दिया गया है, 4 वर्ष बाद मिश्र धन आपका 1200 दिए गए हैं और ब्याज कितना ही आ जा रहा है 400 रुपये आ जा रहा है, तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। मिश्र धन आपका 1200 माइनस 400, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा तो 800 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप नोटिफिकेशन से हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। जय हिंद।